स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। आज के जमाने में इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ये हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। कैसे लोग अपनी हरकतों से इसका घिनौना इस्तेमाल करते हैं, हम आज के वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपना पुराना हो चुका लैपटॉप बेचना चाहता है। इसलिए वो एक ऑनलाइन वेबसाइट जिसका नाम टारगेट होता है उसे बेचने के लिए लिस्ट कर देता है। जल्द ही उसे एक लड़की मिल जाती है जो इस लैपटॉप को खरीदना चाहती है, इसलिए जल्दी से अपना एड्रेस सेंड कर देता है। इसके बाद हमें एक कंपनी की मैनेजर दिखाई जाती है जिसका नाम मिस जंग होता है, जिसे हम जीनी बुलाएंगे। ये बहुत गुस्से में होती है क्योंकि इसके वर्कर्स ने ठीक से काम नहीं किया था। जब ये बात उसके बॉस को पता चलती है तब बॉस जीनी पर बहुत चिल्लाता है और एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। जीनी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना लंच ब्रेक एंजॉय करती है। जीनी अपनी दोस्त को बताती है कि मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया है और मेरे पास आजकल पैसे भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो जीनी की दोस्त उसे टारगेट वेबसाइट के बारे में बताती है कि कैसे वो यहाँ से पुरानी वॉशिंग मशीन खरीद सकती है। जीनी वॉशिंग मशीन ले उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरी तरफ हमें वो लड़का बताया जाता है जिसने लैपटॉप बेचने के लिए एक लड़की को अपना एड्रेस दिया था। लड़के को लड़की मैसेज करती है और उसका भाई लैपटॉप लेने के लिए निकल चुका है। तभी बेल बजती है और एक व्यक्ति इस लड़के के घर घुसता है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो एक सीरियल किलर है और अपने शिकार इसी वेबसाइट से ढूंढता है, और जो इसे सामान बेचते हैं उनका सामान भी साथ में ले जाता है ताकि उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। इसके बाद हमें जीनी बताई जाती है जो टारगेट वेबसाइट पर अपने लिए एक सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए उसके ऑनर को मैसेज करती है। और जब वो वॉशिंग मशीन उसके घर आ जाता है तब उसे पता चलता है कि वॉशिंग मशीन तो काम ही नहीं कर रही। ये देखकर जीनी को गुस्सा आता है और वो वॉशिंग मशीन के ऑनर को कॉल करती है, लेकिन ऑनर किसी कारण से जीनी का कॉल नहीं उठाता। तब उसे लगने लग जाता है कि उसने एक स्कैमर से सामान खरीद लिया है, इसलिए वो बिना देरी किए इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। लेकिन पुलिस कर्मचारी सोचता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और जीनी को वापस भगा देता है। लेकिन जीनी भी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। वो उसी वेबसाइट पर जाती है जिसने जीनी को सामान बेचा था, उसके खिलाफ उल्टे सीधे कमेंट्स करने लग जाती है। वो ये भी बताती है कि उसने इसके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज की है। जीनी को नहीं पता कि ये सब बातें वो एक हत्यारे के खिलाफ बोल रही थी। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था जो जीनी जैसे लोगों की तलाश में रहता है। इस किलर को जीनी की जानकारी निकालने में जरा भी देरी नहीं लगी क्योंकि ये सिर्फ किलर ही नहीं बल्कि हैकर भी था। अब अगले दिन जीनी रोज की तरह अपने ऑफिस जाती है, लेकिन उसका ये दिन सामान्य नहीं था क्योंकि उसके पास अजीब अजीब कॉल आने शुरू हो गए थे। उसके पास ऐसे ऐसे मैसेज भी आते थे जिन्हें जीनी समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा भी जब जीनी घर पर रहती है तब डिलीवरी वाले भी उसके घर पर आते हैं बिना किसी कारण के। जीनी को लगता है कि ये सब वो वॉशिंग मशीन वाला ही करवा रहा होगा और उसको मेरा एड्रेस मिल गया है, इसलिए वो दोबारा पुलिस के पास जाती है और इस पर जांच करने को कहती है। पुलिस वाला भी उसे सांत्वना देकर कहते हैं कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। और अब हमें बताया जाता है कि वो सीरियल किलर किसी न किसी रूप में जीनी के घर आ जाता है और उस पर कड़ी नजर रखने लगा है। इसके बाद एक दिन जीनी को उसके भाई का मैसेज आता है और वो पैसे मांगता है क्योंकि वो किसी भारी मुसीबत में है। जीनी तुरंत उसके भाई को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। जीनी को लगा कि ये उसी स्कैमर ने किया होगा। ऐसा कहकर वो इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब जीनी रात में सो रही होती है तभी उसे लगता है कि उसके घर में कोई घुस रहा है। और जब वो बाहर आकर देखती है तब उसे एक लड़का दिखाई देता है। लड़का जीनी से कहता है, क्या तुम वही हो जिसने मेरे साथ रात बिताने के लिए मुझे पैसे दिए हैं? जीनी जैसे ही ये बात सुनती है वो घबरा जाती है और बिना देरी किए पुलिस को कॉल करती है। जिसके बाद वो लड़का तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे 5 मिनट में मिलने आ रहा हूँ। जिसके बाद जीनी बुरी तरीके से घबरा जाती है और अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर सेट कर लेती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि कोई उससे मजाक तो नहीं कर रहा। और जब जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं उसके घर की बेल बजती है और ठीक उसी समय पर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वो बताता है कि मैं जीनी को नहीं जानता, मुझे किसी अनजान आदमी द्वारा पैसे दिए गए थे किसी के साथ रात बिताने के लिए। पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन अब इस मामले पर गंभीर जांच में जुट जाती है। इसके बाद जीनी को अब सीधी धमकियां मिलने लगती है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। जीनी पहले से और ज्यादा घबरा जाती है और पुलिस डिटेक्टिव को मैसेज दिखाती है। मैसेज देखने के बाद पुलिस ने भी उस कातिल के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, इसलिए ये सब एक एड्रेस पर जाते हैं जहां इन्हें पूरा यकीन था हो ना हो यहाँ वो स्कैमर मिल सकता है। लेकिन जब ये उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पूरा घर खाली है और होता भी है तो सिर्फ एक फ्रीज। लेकिन जब डिटेक्टिव उस फ्रीज को खोलता है तो दंग रह जाता है क्योंकि यहाँ एक लड़की की लाश होती है। पुलिस समझ जाती है कि ये कोई वॉशिंग मशीन बेचने वाला स्कैमर नहीं है बल्कि शातिर कातिल है और इस केस को जितना हम आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान भी नहीं है। पुलिस को पता चलता है कि जीनी के घर में एक छुपा हुआ कैमरा भी है जिसमें वो कातिल जीनी पर हर एक पल नजर रखता है। उसी रात जीनी को फिर से अपने घर में कुछ अजीब अजीब सी आहट सुनाई देती है
और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई है और वो अपने जीवन में चल रही हर चीज के बारे में सोच रही है। तभी अचानक जीनी का बॉस उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जीनी से बात करना चाहता है और उसके घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो अभी बहुत डरी हुई है। वो अपने बॉस को घर के अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन उसका बॉस जिद करता है क्योंकि वो नशे में है, इसलिए वो जबरदस्ती आना चाहता है। लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो वहां से चला जाता है। तभी जीनी का ध्यान अपने घर की ओर जाता है। उसे पता चलता है कि उसके घर का सामान अस्त व्यस्त है, जिससे पता चलता है कि वो अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और भी है। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन ऑन होती है और वहां लिखा होता है, आज आप जल्दी घर आ गए। जीनी ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो फिर से पुलिस को बुलाती है और जब वे उसके घर आते हैं और जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हत्यारा बहुत ही शातिर है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की प्रिंट्स या सबूत नहीं मिलते। पुलिस के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो तय करते हैं कि उसमें से एक डिटेक्टिव जीनी के घर पर नजर रखेगा। और जब पुलिस वाला बाहर होता है तभी अचानक उसके ऊपर एक हमला होता है और कातिल पुलिस वाले को बेहोश कर देता है और जीनी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां जीनी का बॉस भी आ जाता है ताकि वो जीनी से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग सके। लेकिन जब वो जीनी के घर के सामने जाता है तो वहां किलर को देखता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो एक सीरियल किलर के सामने खड़ा है। वो सोचने लगता है कि शायद जीनी का प्रेमी है और वो बहुत नाराज होकर उसे गाली देना शुरू करता है, लेकिन कातिल उसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है। और जब बॉस चुप नहीं होता तब वो एक धारदार चाकू निकालता है और उसकी हत्या कर देता है। जीनी की भी अचानक नींद खुल जाती है और अपने घर को अच्छे से देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका बॉस जमीन पर मरा पड़ा है। जीनी कुछ समझ पाती है, इससे पहले ही कातिल उसके पीछे आ जाता है और जीनी को जमीन पर गिराकर उसे बेहोश कर देता है। इधर पुलिस वाला भी होश में आ जाता है और तुरंत अपने साथी को बुलाता है। डिटेक्टिव कुछ कर पाता, इससे पहले ही जीनी के घर से कार निकलती है जिसमें जीनी बेहोश पड़ी थी। डिटेक्टिव भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही एक ट्रक वाला इनकी दोनों की कार को टक्कर मार देता है। कातिल जीनी को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है ताकि डिटेक्टिव उसे पकड़ न ले। अब हमें बताया जाता है कि इस हादसे में जीनी को बहुत चोट आई है, इसलिए वो कुछ दिन अस्पताल में ही बिताती है, जिसका डिटेक्टिव बहुत ख्याल रखता है। लेकिन जब जीनी कुछ दिनों के बाद रिकवर होती है तब वो उस कातिल को ढूंढने की योजना बनाती है और कसम खाती है कि जब तक वो उसे ढूंढ ना ले तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी। इसलिए जीनी पुलिस वालों के साथ एक योजना बनाती है जिसमें वो टारगेट नाम की वेबसाइट पर नकली अकाउंट बनाकर उस पर एक खूबसूरत लड़की का फोटो लगा देती है, जिसके बाद वो उसी किलर की तलाश में जारी रहती है। एक दिन उसे एक व्यक्ति मैसेज करता है सामान खरीदने के लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था। जीनी बिना किसी देरी के उस किलर को एक पब्लिक प्लेस पर बुलाती है और ये भी अपना भेष बदलकर वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन जब ये वहां पर जाती है तब इसे लगने लगता है कि हो ना हो कातिल को इनकी योजना के बारे में पता चल गया है। इसी कारण जीनी वहां से जल्द निकलना चाहती है और एक कोने में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन तभी वहां किलर आ जाता है और जीनी को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद किलर जीनी को अपने घर ले जाता है और जैसे ही कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है कि तभी वहां डिटेक्टिव आ जाता है और किलर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन किलर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो डिटेक्टिव को इतना मारता है कि उसे बेहोश कर देता है। जीनी को अभी कुछ नहीं सोचता, इसलिए वो पास में पड़ी कील मशीन उठाती है और किलर के शरीर में दागने लगती है। किलर घायल हो जाता है, लेकिन अब भी उसमें इतनी शक्ति है कि वो जीनी को आसानी से मार सकता है और वो जीनी को मारने लगता है। तभी डिटेक्टिव थोड़ा होश में आ जाता है और किलर को पकड़कर अपने साथ बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है और ये दोनों के दोनों एक कार पर गिरते हैं। गिरने के बाद भी इन दोनों की लड़ाई बंद नहीं होती और ये एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां जीनी आ जाती है और डिटेक्टिव और वो मिलकर किलर का खात्मा कर देते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि जीनी अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से परेशान रहता है। वो इस घटना को भुला नहीं पाती और इंटरनेट की इस काली दुनिया के बारे में सोचती रहती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।